Hello guys, welcome to my YouTube channel and in this video we will see about some important questions for NTSC। तो इसमें जो है हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट को हम लर्न करेंगे। तो जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे तो आपको एक काम करना है कि आप कॉन्सेप्ट लर्न करने के बाद वीडियो को पॉज करें और उस कॉन्सेप्ट पर जो भी क्वेश्चन रहे उसको आप अपने एंड पे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और किसी भी कंपटीशन के लिए ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व होता है तो आप अपने एंड पे ट्राई किए हैं, तो आप जब भी मेरी वीडियो को अगर आगे फिर जब भी उसके सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई है आप वहाँ से उस चीज़ को सीख करके फिर से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1 मीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन हाफ रिवॉल्यूशन। तो इसमें दे रखा है कि एक पार्टिकल है वो सर्कुलर ट्रैक पर, और जिसका रेडियस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस 1 मीटर है, उस पर यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव कर रहा है। और इसमें जो है रेशियो फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस जो भी कवर किया है और डिस्प्लेसमेंट, और कितने टाइम में वो हाफ रिवॉल्यूशन जितने में कवर करेगा उतने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इस चीज़ में सबसे पहले आपको दो चीज़ें समझनी है कि जो डिस्टेंस कवर्ड है वो चीज़ क्या चीज़ होती है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या चीज़ है। तो जो डिस्टेंस होती है वो भी एक दूरी है, मतलब इसकी भी यूनिट मीटर होती है, और डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की डिस्टेंस ही है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस कवर्ड है, ये भी एक डिस्टेंस है, और एक डिस्प्लेसमेंट ये भी एक डिस्टेंस है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो ये डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कवर्ड, ये होती है टोटल डिस्टेंस। मतलब कि आपने सपोज इस तरह से ट्रैवल किया है, ठीक है, तो आपकी ये जो डिस्टेंस है, इनिशियल पॉइंट अगर है और ये एंड पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल की है इस तरह से कर्व पाथ पर, ये पूरी आपकी होगी डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन हम अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये जो होती है शॉर्टकट होती है एक तरह से, मतलब जो आपका इनिशियल पोजीशन है और एक एंड पोजीशन है, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कितनी डिस्टेंस है, यानी कि आप इस तरह से मिला दोगे कि कितनी डिस्टेंस से बन रही है। सपोज आपने इस तरह से कोई ट्रैक कवर किया है, ठीक है, तो आपने ट्रैक इस तरह से कवर किया है, तो आप यहाँ से चले हो इस तरह से, तो जो आपकी टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो यहाँ से होगी पूरी, ये हो गई। सपोज ये पॉइंट ए है, बी है, ये हो गया आपका सी, ये हो गया डी, ये ई हो गया, एफ हो गया, और ये जी हो गया, ठीक है। तो आपकी जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगी वो क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से इसको ज्वाइन कर दोगे, ये वाली चीज़ आप ए से जी को इस तरह से ज्वाइन कर दोगे, तो ये जो डिस्टेंस मिलेगी आपकी ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है और ये डिस्टेंस क्या चीज़ होती है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या दे रहा है। एक पार्टिकल है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देखने से पहले आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करें एक बार अपने एंड पे। लेकिन आप जो है वीडियो को एक बार पॉज कर लें, और मैं जो है इसके आगे इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो इसमें एक पार्टिकल है, वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। तो आपको क्या करना है, देखना है जो ट्रैक कैसा है वो सर्कुलर है,
ठीक है। अब सर्कुलर ट्रैक है और उसका रेडियस भी दे रखा है, रेडियस कितना है 1 मीटर है, ठीक है। ये आपका रेडियस 1 मीटर, तो आपको देखना है यहाँ पर रेडियस 1 मीटर है, यानी कि रेडियस आपकी होगी इतनी 1 मीटर। अब क्या देखना है कि हाफ रिवॉल्यूशन, अगर सपोज यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है इस वाले पोजीशन से, तो इसका हाफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा। सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ से चलेगा और यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो हाफ रिवॉल्यूशन इतना होगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपको बताया कि जो इनिशियल पोजीशन होती है और एंड पोजीशन होती है उसके बीच में डायरेक्ट जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो ये होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिस्टेंस है इस तरह से आप चल रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी डिस्टेंस कवर्ड। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सर्कल का थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी सर्कल होता है उसमें होता है सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट से ये जो सर्कमफेरेंस होता है इसके बीच की डिस्टेंस रेडियस होती है। तो रेडियस दिया है 1 मीटर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो हाफ साइकिल है यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी, आपको एक चीज़ पता होगी कि पूरा जो है यहाँ पर सर्कमफेरेंस वो कितना हो जाएगा 2πr होता है, ठीक है। सर्कमफेरेंस होता है 2πr। 2πr है पूरे का, पूरा होता है आपका 2πr। लेकिन हाफ की बात करूँ तो हाफ हो जाएगा पाई इंटू आर, क्योंकि हाफ जो होगी वो πr। अब सर्कमफेरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, यही हो गया आपका सर्कमफेरेंस। यानी कि आपको क्या मिल गया, टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है हो गया πr, और r क्या है आपकी रेडियस है। r की वैल्यू 1 मीटर यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी पाई। r की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपकी आ जाएगी पाई। ये क्या है डिस्टेंस कवर्ड। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या आपका, ये जो आपका डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, आपका डायमीटर होता है 2r। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, r की वैल्यू 1 रखोगे तो हो जाएगा 2। अब किस में पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या रेशियो है। तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, रेशियो का यही मतलब होता है कि जिसका रेशियो दिया, किसका जो पहले दिया उसको ऊपर रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं दूसरे वाले से, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड आपका आ गया यहाँ पर कितना है, डिस्टेंस कवर्ड है आपका पाई, क्योंकि r की वैल्यू 1 है तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा पाई, और अपॉन में डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डायमीटर जितना है, तो हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा पाई, और यहाँ पर ये हो जाएगा रेशियो 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। तो इस तरह से हमने देखा कि डिस्टेंस कवर्ड जो भी होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, और उस पर एक क्वेश्चन किया है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आपको सर्कल का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको सर्कल का नॉलेज नहीं होगा तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको सर्कल के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और लाइक बटन को प्रेस करें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।